गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड का भाग 1 नेताजी का चश्मा का दोहरान करेंगे। इसमें आपको पाठ का सार समझाया जाएगा, पाठ का जो कथानक है उसके बारे में बताया जाएगा। नेताजी का चश्मा कहानी स्वयं प्रकाश ने लिखी है, जो एक सुप्रसिद्ध कहानीकार है। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की और कई औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों में कार्य किया और साथ ही अपना लेखन कार्य भी जारी रखा। इस पाठ में लेखक स्वयं प्रकाश ये बताना चाहते हैं बेटा कि कोई भी देश उसके भूभाग से, उसकी सीमाओं से नहीं बनता है, जबकि देश उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों और पहाड़ों और वनस्पतियों के योग से बनता है। इन सब से प्रेम करना और इनकी समृद्धि और उन्नति के लिए प्रयास करना, यही सच्ची देशभक्ति का पर्याय है। कि अगर हम हमारे देश के प्रति अपनी भक्ति दर्शाना चाहते हैं तो हमेशा प्रयास करते हैं कि हमारा देश एक समृद्ध विकसित राष्ट्र बने, पूरे विश्व में उसकी एक पहचान हो और उसे अपनी पहचान दिलाने में किया गया हमारा एक छोटा सा सहयोग हमारी देशभक्ति का परिचायक होता है। ठीक है। नेताजी का चश्मा शीर्षक कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को लेखक ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि देशभक्ति दर्शाने के लिए हम कोई भी प्रयास कर सकते हैं और किसी भी रूप में अपनी देशभक्ति दर्शा सकते हैं और देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं। कि हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा है बड़ा है, उसका छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता, उसने किस तरह से अपने देशभक्ति का परिचय दिया है, वो किस तरह से अपने देश को समर्पित है, ये मायने रखता है। और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस देश को ऊंचा उठाने में सहयोग कर सकता है। इस पाठ में एक कैप्टन चश्मे वाला है जो शारीरिक रूप से अक्षम है। वह जब नेताजी की मूर्ति को देखता है तो कहीं उसे खटकता है कि उनके चेहरे पर चश्मा नहीं। वो किस तरह से उनकी इस कमी को पूरा करता है वो इस कहानी में बताया गया। इस कहानी में बताया गया है बेटा, हालदार साहब है ना बेटा, एक पोस्ट है। हालदार साहब को अपने कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से हर 15वें दिन में गुजरना पड़ता था और कस्बे के चौराहे पर स्थित पान की दुकान से पान खाना उनका एक दिनचर्या में शामिल कार्य था। मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की कमर तक की 2 फीट ऊंची मूर्ति, जिसे बस्ट कहा जाता है, लगी हुई थी। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी और लोगों की आंखें बरबस उनकी तरफ उठ जाती थी। मूर्ति सुंदर थी, आकर्षक थी, लेकिन उसमें एक कमी थी जो बनाने वाले ने गलती से कर दी थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगाया। ठीक है। एक बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है, लेकिन वो चश्मा संगमरमर का नहीं है, काली चौकोर चौड़ी फ्रेम का एक चश्मा है जो किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति पर लगा रखा है। जब वो अगली बार वहां से गुजरे तो वो उस काले चौकोर फ्रेम की जगह गोल तार वाला चश्मा उन्होंने वहां पर देखा। हर बार चश्मे का इस तरह बदल जाना उनके मन में उत्सुकता जगाता है और वो पान वाले से पूछता है कि नेताजी की मूर्ति पर इस तरह से चश्मा कौन बदल देता है। पान वाला उत्तर देता है
कि कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला यह कार्य करता है। जब कोई ग्राहक नेताजी की मूर्ति पर जो फ्रेम लगी है वही मांगता है तो कैप्टन माफी मांगते हुए वह फ्रेम उतार देता है और ग्राहक को दे देता है, लेकिन मूर्ति सूनी ना लगे इसीलिए वहां पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब ने यह जानना चाहा कि क्या कैप्टन सुभाष चंद्र बोस का साथी था, उनकी सेना का एक सिपाही था या कोई स्वतंत्रता सेनानी है। तब पान वाला हंसकर बोलता है कि नहीं साहब, वह लंगड़ा फौज में कैसे जाएगा। उसका किसी अपंग के लिए इस तरह हंसकर उत्तर देना अच्छी बात नहीं है बेटा। हमें किसी के भी शारीरिक रूप से अक्षम होने पर उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, जबकि हमारे मन में उसके प्रति सहानुभूति का एक भाव होना चाहिए कि ईश्वर ने यदि उसे इस तरह की कमी उसके शरीर में रखी है तो वह उपहास का नहीं, सहानुभूति का पात्र है। हर तरह से सहयोग करने की अपेक्षा हमें रखनी चाहिए। वह तो पागल है पागल। फिर उसने कैप्टन की ओर संकेत किया जो उस तरफ ही आ रहा था कि एक कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब ने एक ऐसी इमेज बनाई थी कि सेना का कोई ऐसा गबरू जवान होगा, कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति होगा, लेकिन आशा के विपरीत उन्होंने देखा कि वह तो एक दुबला पतला कृशकाय व्यक्ति है। एक देशभक्त का पान वाले द्वारा इस तरह मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा कि कैप्टन एक बूढ़ा मरियल सा आदमी था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पकड़ा हुआ था जिस पर बहुत सारे चश्मे लगे हुए थे। फिर 2 साल तक जब भी हालदार साहब वहां से गुजरे उन्होंने चश्मे को बदला हुआ ही पाया। एक दिन हालदार साहब जब वहां से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं लगा है। पान की दुकान और अन्य दुकानें भी बंद थी। बाद में पान वाले से पता चला कि कैप्टन की मृत्यु हो गई। इस घटना के 15 दिन बाद हालदार साहब जीप लेकर उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वह चौराहे पर जीप को ना रोके, वह आज पान नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा देखने की आदत सी हो गई थी और यदि वह चश्मा उस मूर्ति पर नहीं है तो उनका मन का एक कोना दुखी था और कैप्टन की मृत्यु से भी वह असहज थे। तो उन्होंने वहां पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की ओर देखना अच्छा नहीं समझा। लेकिन जैसे ही जीप चौराहे से निकलती है उनकी नजरें सहसा मूर्ति की ओर उठती हैं और वो पाते हैं कि मूर्ति पर एक चश्मा लगा हुआ है और वह जोर से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के निर्देश देते हैं। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी रोकता है वो कूदकर गाड़ी से निकलते हैं और तेजी से मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और अटेंशन की मुद्रा में मूर्ति को सलामी देते हैं। मूर्ति की आंखों पर किसी ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया होता है बेटा। यह देखकर कि हालदार साहब की आंखें भर आती हैं। सरकंडे का चश्मा बेटा, सरकंडा एक घास है, सफेद कलर की घास होती है जिसके मोटे मोटे डंडे होते हैं, उसका बना हुआ चश्मा जो बच्चे बनाते हैं, इस तरह का चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ है। वो देखकर उनकी आंखें इसलिए भर आती है बेटा क्योंकि उन्हें यह लगता है कि एक राष्ट्र तब तक नहीं मर सकता जब तक उसके आने वाली पीढ़ी में, उसके बच्चों में देशभक्ति की भावना बसी हुई। वह किसी बच्चे की उस देशभक्ति की भावना के आगे नतमस्तक हो गए और श्रद्धा से उनकी आंखों से आंसू बह आए कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन कार्य नहीं रुकते। और यदि किसी भी राष्ट्र के नागरिकों में, वहाँ के बच्चों में अगर देशभक्ति बची हुई है तो वह राष्ट्र सदैव एक विकसित विकासशील राष्ट्र रहेगा और जल्द ही एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर खड़ा होगा। इस तरह से कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देशभक्ति की भावना को लेखक ने प्रकट किया है और बताया है कि व्यक्ति चाहे तो किसी भी तरह से अपने राष्ट्र के प्रति अपनी देशभक्ति प्रकट
कर सकता है, उसे बड़े बड़े कार्य करने की आवश्यकता नहीं। बस जरूरत है पूरी निष्ठा से और समर्पण के भाव से देश के प्रति समर्पित होने की और हर वो कार्य करने की जिससे हमारा देश विश्व में एक पहचान बना सके। यही व्यक्ति की सच्ची देशभक्ति होती है। ठीक है बेटा, यही हमारा इस पाठ का सार है। आज आपको यही नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ना है बेटा, और इस पर आधारित छोटे छोटे प्रश्नों को अपने मन में स्वयं गूंथना है कि इस तरह का प्रश्न बन सकता है, इसका ये उत्तर हो सकता है, और प्रश्नों के सभी संभावित उत्तरों पर चिंतन करना आज आपका कार्य। ठीक है बेटा।